आप मॉडल्स बनाते हैं, ठीक है। मॉडल्स में सबसे पहले यस व्हाट यस जाओ निकाल लो वो। मॉडल्स, मॉडल्स मतलब होता है एक प्रकार से नमूना। नमूना मतलब होता है स्पीकिंग के लिए। इसको पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। अच्छे तरीके से भी पढ़ सकते हो, जहाँ पे आप कुछ चित्र वगैरह ग्राफिक्स के थ्रू भी इसको समझ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें एक बेस लेवल होता है समझने का। किसी भी चीज़ को हम पहले बड़े जनरल तरीके से समझते हैं, फिर अब समझ में नहीं आता तो हम अपनी नई दूसरी टेक्निक से समझते हैं। ये बड़ा कॉमन चीज़ है और बड़ा सिंपल है और सबको आता भी है। मॉडल्स में सबसे पहले हम बात करते हैं मे का मतलब क्या होता है? सकना। और इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं भाई? परमिशन। इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? परमिशन के लिए करते हैं। जैसे कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? वेरी गुड। मे आई हेल्प यू। चलो सब लोग एक एक एग्जाम्पल बोल के बताओ, जल्दी बोल के बताओ, जल्दी बोल के बताओ। मे आई गो, मे आई कम, और बताओ। मे आई मे आई मे आई लर्न इंग्लिश, ओके, और बताओ। मे आई ड्रिंक वाटर, और बताओ। मे आई टेक टी, और बताओ। मे आई टेक बाथ, और बताओ। मे आई गो टू आउटसाइड, और बताओ, और बताइए। मे आई मे आई मे आई नो योर एड्रेस, ओके। मे आई नो अबाउट यू, ठीक। मे आई ओपन द डोर, मे आई आस्क योर नेम, मे आई सिट हियर, मे आई रीड योर बुक, मे आई यूज योर मोबाइल। अंडरस्टैंड? जब आदमी बोलेगा आपसे तो आप क्या बोलेंगे? आंसर में क्या बोलेंगे? यस, यस यू मे। और मना करना है तो क्या बोलोगे? नो यू मे नॉट। अगर मना करना है तो क्या बोलोगे? नो यू मे नॉट। ठीक, कोई दिक्कत? मेरी समझ में आ गया, सबने बोल लिया। इसका मतलब यह है कल से अपन को मे बोलना है। अगर आपको कुछ प्रश्न पूछना है, मैं आई आस्क का क्वेश्चन। हालांकि आजकल के बच्चे प्रश्न नहीं पूछते, ये बड़ी समस्या है। पहले के बच्चे बहुत प्रश्न पूछते थे। आजकल के बच्चों को कोई मतलब नहीं, वो तो आके बैठ गए, जैसे पंगत में बैठ जाते हैं कि ना, पढ़ा दो, आ गए, आओ भैया पढ़ लो। मतलब उनके दिमाग में ज़बरदस्ती ठूसा जा रहा है। वो भूखे नहीं हैं, ग्रैस्प नहीं कर रहे, वो किसी भी चीज़ को रिसीव नहीं कर रहे। इधर से जो है उनको डोनेट तो किया जा रहा है लेकिन वो रिसीव नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये गलत बात है। थोड़ा सा आपको क्रिएटिव होना चाहिए, क्यूरियस होना चाहिए, आपको ईगर होना चाहिए, ठीक है, एक्साइटेड होना चाहिए फॉर समथिंग। लर्निंग के लिए आपको आतुर होना चाहिए। ज़बरदस्ती आपको कुछ नहीं दिया जा सकता। यू शुड हैव द स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू हैव समथिंग, ओके। जो भी आप सोचते हो ना, अगर आपके पास तीव्र इच्छा होगी किसी भी चीज़ को पाने की तो वो आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए आपके अंदर ही जिज्ञासा होनी चाहिए कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा क्यों हो गया, इसके बाद और क्या हो सकता है, इसके और क्या यूज़ हो सकते हैं। पर हमने देखा कि कोई भी बच्चा सवाल नहीं पूछता अभी तक। तो ऐसा हुआ है कि एनी स्टूडेंट डिडंट आस्क एनी क्वेश्चन सो फॉर इन क्लास, ओके। तो मैं समझ में आ गया आपको? मे आई कम इन? मे आई स्पीक इंग्लिश? मे आई ड्राइव कार? मे आई गो टू मार्केट? मे आई सिंग अ सॉन्ग? मे आई स्पीक इंग्लिश? मे आई कुक फूड? ठीक, चलो भाई, अब हम बात कर रहे हैं कैन। कैन का प्रयोग होता है, कैन का जो हिंदी मतलब होता है सकना, और कैन का प्रयोग होता है एबिलिटी बताने के लिए। क्या बताने के लिए? एबिलिटी। एबिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षमता। अच्छा, ये भी बोल सकते हैं हम कैन आई कम, क्या मैं आ सकता हूँ, ये बताने के लिए कि मैं आ रहा हूँ, ठीक है। कैन यू कम, क्या तुम आ सकते हो। तो ये दो प्रकार से, या तो हम उससे क्षमता की बात कर रहे हैं, क्या तुम आ सकते हो। मान लो कोई छोटा बच्चा है, उससे बोल रहा है आपकी 5 बजे आ सकते हो सुबह, तो कैन पूछोगे, कैन यू कम, वो बोलेगा यस सर आई कैन कम, मुझे डर नहीं लगता, मैं आ जाऊँगा, ठीक है। तो एबिलिटी क्षमता बताने के लिए। कैन यू स्पीक? यस आई कैन। कैन यू ड्राइव कार? यस आई कैन। कैन यू स्पीक इंग्लिश? कैन यू हेल्प मी? यस आई कैन, ठीक है।
कभी भी कमिटमेंट किसी से तब करो जब कर पाओ, नहीं तो ज़िंदगी में कभी किसी से कोई वादा मत करो, ठीक है। वादा इन द सेंस होता है प्रॉमिस। कभी भी किसी ज़िंदगी में कोई वादा मत करो, करने नहीं चाहिए कभी भी, नहीं तो इससे आपकी इमेज ख़राब होती है। आप लोगों से कमिटमेंट करते हैं और फिर आप उनके वादे पूरे नहीं करते, और फिर उसके बाद फिर आपकी इमेज ख़राब होती है कि यार आप तो धोखेबाज हैं, आप तो चीटर हैं, कहते कुछ है करते कुछ है। और आज के समय में ऐसा आदमी मिलना बड़ा मुश्किल है कि जो आपके कमिटमेंट का पक्का हो, ठीक है। आजकल तो बच्चे टीचर की बात भी कम सुनते हैं, ठीक है। तो ये है कि दैट्स नेवर कमिट विथ एनीबॉडी। कैन यू हेल्प मी? यस आई कैन, ठीक है। कैन यू ड्राइव कार? यस आई कैन। तो कैन समझ में आ गया, बड़ा सिंपल है। कुछ क्वेश्चन और पूछता हूँ मैं, इसमें भी क्षमता की ही बात है। हाउ मेनी चपातीस कैन यू ईट? जल्दी जल्दी आंसर दो। हाउ मेनी चपातीस कैन यू ईट? आप कितनी रोटी खा सकते हैं? आई कैन ईट 4 चपातीस, ठीक है। हाउ मेनी किलोमीटर्स कैन यू रन? कितने किलोमीटर दौड़ सकते हो? आई कैन रन 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, जो भी है, हाफ किलोमीटर। बाकी आदमी को फिट रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कब कैसा मौका आ जाए, इसलिए आदमी को फिट रहना चाहिए ताकि वो दौड़ सके, चल सके, कूद सके, ठीक है। ओके। हाउ मेनी आवर्स कैन यू स्टडी? कितने घंटे पढ़ सकते हो? आई कैन स्टडी 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स। 24 घंटे पढ़ लेगा और कुछ नहीं करेगा 24 घंटे में, कि पढ़ता ही रहेगा। ओके, चलो। उसके बाद आ रहा है हमारा शुड। क्या आएगा? शुड। अजीब बात है यार, शुड मतलब क्या होता है? चाहिए। चाहिए का मतलब होता है एडवाइस। क्या होता है? एडवाइस। उसके बाद सजेशन, सुझाव, और क्या होता है? कंसल्ट। कंसल्ट, ठीक है। शुड के इतने प्रयोग होते हैं। एक तो होता है क्या? एडवाइस देने के लिए, सुझाव देने के लिए, और कंसल्ट करने के लिए। अच्छा, सलाह और सुझाव में क्या अंतर है, कोई बताएगा? सलाह और सुझाव में क्या अंतर है? सलाह मतलब ऐसा है कि किसी को हम बोलते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, और सुझाव का वो देते हैं जब आदमी परेशानी में हो और आपसे परामर्श ले रहा है, तो फिर आप उसे सुझाव देते हैं, तुम ऐसा करो, एक काम करो, पुलिस को शिकायत कर दो, ठीक है। और सलाह कैसी होती है जनरली? आपको सुबह उठना चाहिए, आपको ज़्यादा पढ़ाई करना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि भैया मैं खूब पढ़ाई करता हूँ सर, उसके बाद भी मेरे कम नंबर आते हैं, अब मुझे क्या? तो मैं क्या दूंगा? सजेशन। कि जैसे आपने कहा कि मैं पढ़ाई भी करना है और मेरा सरदर्दी भी कर रहा है, अब मैं क्या करूँ? तो मैं आपसे बोलूँगा थोड़ी देर रेस्ट कर लो यार, सजेशन है मेरा ये, ठीक है। और एडवाइस क्या होती? रैंडमली हम किसी को भी देते फिरते सलाह, ठीक है। तो अब देखते हैं हम शुड का प्रयोग। सबसे पहले मुझे या तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें अटेंड करना चाहिए, यू शुड अटेंड। मुझे सीखना चाहिए, आई शुड। अच्छा, मैं कहूँ मुझे इंग्लिश सीखना चाहिए, ठीक है। मुझे इंग्लिश नहीं सीखना चाहिए, आई शुड नॉट लर्न इंग्लिश। अच्छा, मैं कहूँ क्या मुझे इंग्लिश सीखना चाहिए, शुड आई लर्न इंग्लिश। अच्छा, क्या मुझे इंग्लिश नहीं सीखना चाहिए, शुड आई नॉट लर्न इंग्लिश। अच्छा, मैं कहूँ मुझे इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए, वाई शुड आई लर्न इंग्लिश। वाई शुड आई लर्न इंग्लिश। अच्छा, मैं कहूँ मुझे इंग्लिश क्यों नहीं सीखना चाहिए, वाई शुडंट आई लर्न इंग्लिश। अब देखो, यहाँ से ही हम आगे सीख सकते हैं और दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, एक ही बार में। क्या मुझे अंग्रेजी सीखना चाहिए, क्या मुझे जाना चाहिए, क्या मुझे आना चाहिए, क्या मुझे पढ़ाना चाहिए, क्या मुझे कोशिश करनी चाहिए, ठीक। आंसर आपका होगा, आंसर यस। क्या होगा? यस यू शुड। क्या हो जाएगा? यस यू शुड। और नहीं तो नो, यू शुड नॉट।
भाई सलाह का जवाब सलाह में ही दोगे ना, ठीक है। मैंने बोला शुड आई स्पीक इंग्लिश, शुड आई स्पीक इंग्लिश, यस। शुड आई ऑपरेट कंप्यूटर, शुड आई गो टू मार्केट, शुड आई स्मोक सिगरेट, नो यू शुड नॉट। शुड आई ड्रिंक वाइन, नो यू शुड नॉट, ओके। शुड आई ईच पाउच राजश्री, शुड आई ईट बिमल, वो कौन सा है, वो कौन सा है बोले जुवा केसरी वाला, क्या बिमल रहता है, वो कौन सा गुटखा जिसके दाने दाने में केसर होता है, वही खाना है। नहीं बता, कोई बता दे केसर रहता है उसमें, भैया खा लेंगे केसर मिल जाएगा क्या। अच्छा वो तो वो दुकान वाले को मिल जाता होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, सोचो बेचने वाले दुकान वालों को चांदी का सिक्का मिलता है और खाने वाले को क्या मिलता है, कैंसर। वेरी गुड। अच्छा आजकल लोग इतने महान हैं और इतने मतलब एडिक्टेड हैं। अब वो गुटखा एक व्यक्ति ने लिया, अब उसमें क्या कैंसर की फोटो नहीं बनी थी, पढ़ा लिखा भी नहीं था, वो कह रहा भैया बोबारो दो ना राजश्री वालों जिसमें कैंसर की फोटो बनी रहती है पीछे, वही चाहिए। अजीब बात है यार, आदमी सोचो खुद कह रहा है जिसमें भैया वो कैंसर वाली फोटो बनी ना वो ओरिजिनल है, और जिसमें फूल बने हैं शंकर जी बने वो नकली है। लो भैया कैंसर वाली चाहिए, दिख रहा है कि कैंसर होता है फिर भी खाना है उसको। तो यही है दुनिया में यार, बुराई आसानी से बिक जाती है, अच्छाई नहीं बिकती। आप कोई अच्छी सी चीज़ खोल लो, कोई अच्छी सी कोचिंग खोल लो, अच्छा सा कुछ पढ़ाने का ज्ञान का कोई प्रतिष्ठान खोल लो, लोग नहीं आएंगे। और आप बुराई बेचना चालू कर दो, ड्रिंक बेचने लगो, कुछ नशा बेचने लगो, उल्टा सीधा चीज़ें लिखो, लोग खोज के आपके पास आएंगे। अच्छी चीज़ें बड़ी मुश्किल से, आप भी जब अच्छे बन के दुनिया में निकलोगे ना तो बड़ी मुश्किल होगी काम करना, लेकिन फिर भी हमें अच्छाई के साथ ही रहना है। आई नो दैट गुडनेस हैव ऑलवेज डिफिकल्टीज, गुडनेस ऑलवेज सफ़र विथ चैलेंजेस, बट द गुडनेस proofs and gives you a mental peace. Goodness gives you a relax in life, a type of a peace, type of a pleasure in life. That's why always run after and always be with goodness. Don't be with bad things. तो बुरी चीज़ों के साथ कभी भी नहीं रहना है। चलो मैं और थोड़ा सा इसको विस्तारित करता हूँ। शुड आई गो टू मार्केट। अच्छा शुड का प्रयोग ज़्यादातर अपने लिए किया जाता है क्योंकि हम पूछते हैं, ठीक है। शुड आई लर्न इंग्लिश, बोलो, बोल ही नहीं रही तुम। ये तुम्हारा नाम क्या है, यस योर नेम। कितनी देर में बता रही, मेरा आसपास देख रही कि और किसी से, मैं क्या तिरछा देखता हूँ क्या। कुछ लोग अलग तिरछा देखते हुए इधर देख रहे हैं, हाँ का नाम, अपन सोच रहे हैं ये उधर बोल रहा है दीवार को, हाँ का नाम तुम हीरो, हाँ फिर सोचते हैं अच्छा हमसे बोल रहे हैं क्या। तो ऐसे लोगों को बड़ा डर लगता है, कब कहाँ कहीं देखना है, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना, ठीक है, कहीं पे निशाना कहीं पे निगाह है, ठीक है। अच्छा कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना, बात एक ही है, कहीं पे कोई भी कुछ भी कर लो। सानिया, अच्छा सानिया मिर्जा, ठीक है, सानिया मिर्जा है जी, चलो ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं। क्या रहता है हम जो है जब तक कुछ सीखते नहीं हैं तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता, सीखने की बात अलग होती है, ठीक। चलो आगे देखते हैं, हम थोड़ा सा और इसको विस्तारित करते हैं। अब मैं थोड़ा सा कंडीशनल रख रहा हूँ इसमें, कंडीशन रख रहा हूँ मैं, जैसे कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। अभी तो पूरा बोल ही नहीं पाया, तुम्हारा आंसर ही आ गया। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, व्हाट शुड आई डू। यू शुड कंसल्ट विद डॉक्टर, यू शुड कंसल्ट विद डॉक्टर, ठीक है। आई हैव नो मनी, व्हाट शुड आई डू। यू शुड अर्न मनी, ओके। आई हैव माई मोबाइल इज आउट ऑफ ऑर्डर या माई मोबाइल इज ओल्ड, व्हाट शुड आई डू। यू शुड परचेस न्यू मोबाइल, ओके। I have an extra mobile. I have an extra mobile. What should I do? Okay, very good. मेरे पास एक्स्ट्रा मोबाइल है, मैं क्या करूं। हमें हमारी झोली में डाल दो सर, हमें दे दो, ठीक है। गिव मी, ओके वेरी गुड, यही आंसर सही है उसका। यू शुड गिव मी योर मोबाइल, वेरी गुड। आई एम फीलिंग हंग्री, व्हाट शुड आई डू।
You should eat food. Very good. Okay. I am weak in English. What should I do? You should join English coaching. But there are many English coaching in this city. Which coaching should I join? बताओ. मैं कह रहा हूँ इस शहर में बहुत सारी कोचिंग है, मुझे कौन सी कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए? यू शुड ज्वाइन यूनिक स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट. अंडरस्टैंड? अब बताइए सुर समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, अब हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, अब आपको घर पे प्रैक्टिस करना है सुर. ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं. शुड के बाद कोई दूसरा ले लेते हैं. ठीक है, शुड के बाद ले लेते हैं अपन कुड. कुड कुड के दो प्रयोग होते हैं, एक होता है रिक्वेस्ट और दूसरा होता है रिग्रेशन. रिक्वेस्ट का मतलब होता है अनुमति, अनुमति और क्या होता है? निवेदन. और रिग्रेशन का मतलब होता है खेद. ठीक है, ये दोनों में हम कुड का प्रयोग करते हैं. सबसे पहले हम रिक्वेस्ट कर लेते हैं, सबसे पहले निवेदन कर लेते हैं. ठीक है, जैसे कि आप किसी से मदद की रिक्वेस्ट कर सकते हैं. हाँ, किसी से ये नहीं कहेंगे कि मेरी मदद करो, आपको क्या बोलना पड़ेगा? कुड यू हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कुड यू हेल्प मी? अगर आपको दरवाज़ा खुलवाना है मुझसे तो आप क्या बोलेंगे? कुड यू ओपन द डोर. अपने दोस्त को तो आप कैन बोल सकते हैं या सीधा बोल सकते हैं ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दे भाई. लेकिन सर को क्या बोलेंगे? कुड यू ओपन द डोर. क्या आप मेरे घर आ सकते हैं? कुड यू कम माई होम. ठीक है, क्या आप कार चला सकते हैं? कुड यू ड्राइव कार. मान लीजिए आप अपने से सीनियर व्यक्ति से जो कार चलाने में एक्सपर्ट है उसको बोलना है तो आप यही बोलेंगे कुड यू ड्राइव कार. वो बोलेगा यस ऑफ कोर्स आई कैन. ठीक है, और छोटे वालों से तो क्या बोल देते हैं? एक्सपर्ट, ले तू चला. ठीक है, हालांकि गाड़ी चलाना इतना शौक का काम है कि आदमी उसको किसी को वो खुद ही चलाना चाहता है. थकते नहीं है गाड़ी में, बैठने वाला ज़्यादा थक जाता है. क्योंकि मैं 400-500 किलोमीटर गाड़ी चला के आया, मैंने कभी बाजू वाले से नहीं कहा कि तू चला, क्योंकि थकते ही नहीं है उसमें, बल्कि बैठने में ज़्यादा थक जाते हैं. बैठे हैं, गड्ढा आ गया उसमें, अपन ऐसे चले जा रहे हैं उसमें झूलते हुए, तो एक्सपर्ट ड्राइवर हो तो नहीं लगता डर. ठीक है, मान लीजिए जब तुम चलाओगे तुम्हारे घर वालों को डर लगेगा ही, क्योंकि जाना कहीं है और अपना लाल पता नहीं. यस, यस, गलत है. ऐसे विश्वास पात्र, जो विश्वास पात्र नहीं होते उनको कभी इट हैपन्स जनरली बाय मिस्टेक्स बट बी अलर्ट. वाहन चलाते वक्त बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है. आगे पीछे देख के चलाना पड़ता है, क्योंकि आप एक कोने में बैठे होते हैं गाड़ी में और गाड़ी बहुत लंबी होती है और उसको चलाना होता है और स्पीड बहुत रहती है 60-70-80. कब क्या आ जाए पीछे से, बाजू से, साइड से. ठीक है, तो बट ये सही बात है, एक्सपीरियंस टीज द अनस्किल्ड. अनुभव से ही व्यक्ति सीखता है, काम करते करते ही व्यक्ति सीखता है. जब तक काम करोगे नहीं सीखोगे कैसे? तो प्रयास तो करने पड़ते हैं और आना सब कुछ चाहिए. कुड यू हेल्प मी? यस आई कैन. आंसर क्या होगा? यस आई कैन. कुड यू ड्राइव कार? ओके. कुड यू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर? कुड यू प्रिपेयर ए कप ऑफ टी फॉर मी? यस, यस आई कैन. ओके. कुड यू हेल्प मी? कुड यू स्विच ऑफ द फैन? ठीक, चलो अब रिग्रेशन की बात कर लेते. खेद, थोड़ा खेद प्रकट कर लें. जैसे कि मैं नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो. मैं नहीं आ सका, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका. अक्सर ऐसा बोलते हैं, अरे भैया मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका, मुझे इस बात का खेद है. अंदर से सोच रहा, हालांकि मैं करना नहीं चाहता था, पर अब सामने आ गए तो एक्सप्रेस तो करना पड़ेगा. आदमी बहाना तो बनाता है अपनी इमेज बचाने के लिए. आई कुड नॉट हेल्प यू. ठीक है, कई बार फ़ोन उठाते नहीं हैं, बाद में बोले अरे भैया मैं फ़ोन नहीं उठा पाया, मैं बहुत इमरजेंसी, बहुत काम में लगा था. ये बहाने बनाना पड़ता है. शादी आदि के कार्ड आते हैं, मैं अक्सर ये बहाने बनाता हूँ. शादी में जाता नहीं हूँ, मैं भूल जाता हूँ कि शादी है, फिर मैं ये बहाना बनाता हूँ. मेरा बड़ा कॉमन बहाना है, यार उसी दिन क्या हमारे मामा जी के यहाँ भी एक शादी थी, वो उसमें चला गया था. अब सामने वाले को बुरा ना लगे, ये थोड़ी कहेंगे नहीं आए, ये बोलना पड़ता है ताकि उसे लगे कि उसे ये लगना चाहिए सर तो आना चाहते थे, लेकिन सर को उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम आ गया इसलिए सर नहीं आ पाए. ठीक है, तो अपन को कुड का प्रयोग वहाँ पे खेद प्रकट करने के लिए.
मैं आपको नहीं बचा सका। जैसे कि मान लो फिल्मों में ऐसा होता है ना कि गुंडा हीरोइन को मार देता है, हीरो नहीं बचा पाता, फिर जिंदगी भर फिर वो उसको बदला लेने के लिए फिर गुंडों को मारता फिरता है, ठीक है ना, यही करता रहता है ना, गुंडों को ढूंढ ढूंढ के मारता है, ठीक है। फिल्मों में ऐसा होता है, नाम लिख लेता है गजनी, अपने पूरे बॉडी पे नाम लिख लेता है सबके, जो आमिर खान रहता है ना, फिर वो ढूंढ ढूंढ के मारता है, नाम लिख लेता है किसको मारना है। और नॉर्मल ज़िंदगी में क्या होता है, मतलब किसी का कोई प्रिय व्यक्ति मर भी जाए, सोचता है चलो जान छूटी, दूसरी सेटिंग चालू, दूसरी खोज चालू, ठीक है। कोर्ट कचहरी के चक्कर भी नहीं मारेगा, नहीं तो कहा पुलिस उसे पकड़ ले, अच्छा तेरा भी हाथ है, आजा बेटा तू भी शामिल है भाई घटना में। तो ये आम जिंदगी अलग होती है, एंड मूवीज लाइफ इज डिफरेंट। तो क्या हो जाएगा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सका, मैं तुमसे बात नहीं कर सका, मैं अंग्रेजी नहीं सीख सका। कुछ दिन बाद हो सकता है आप भी ये बोलो, अगर नहीं पढ़ा ठीक से तो छोड़ के भाग गए, तो हम भी कोचिंग गए थे पर सीख नहीं पाए। आई वेंट टू कोचिंग बट आई कुड नॉट लर्न, मैं सीख नहीं सका, ठीक है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सका, बहुत से लड़के ऐसा डायलॉग मारते, मैं तुमसे शादी नहीं कर सका, ठीक है, ओके। मैं तुमसे बात नहीं कर सका, आई कुड नॉट। अच्छा ये बात सही है कि शादी आदि के मामले में ये है कि लड़कियां ज़्यादा डेडिकेट होती हैं लड़कों से ज़्यादा, ठीक है। डेडिकेटेड मतलब ये है कि लड़कियां जो है वो शादी के लिए, अगर कोई उनसे कहे कि आई विल मैरी यू, दे आर रेडी, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर रेडी, बट द बॉयज आर नॉट रेडी। इफ द गर्ल आस्क आई मैरी यू, दैट लड़का भाग जाता, अरे नहीं 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 नहीं, वो कहते हैं बस फ्रेंडशिप रखो, ओनली फ्रेंडशिप, ठीक है। द बॉयज वांट द फ्रेंडशिप, शादी तो हम हमारे मम्मी पापा जहाँ कहेंगे वहीं करेंगे, बस फ्रेंडशिप रखो। यस, हार चाहिए रहता, वही बात है, मतलब वो है कुल मिला के शुद्ध हिंदी में कहें तो लड़कों को टाइम पास चाहिए, ठीक है। सब दोस्ती कर लो उनसे, बट दे डोंट वांट अ परमानेंट रिलेशनशिप, क्योंकि लड़के लोग जो है वो बंधना नहीं चाहते किसी भी रिश्ते में। वो सोचते बंध जाएंगे, जिम्मेदारी, इनके सारे खर्चे, सारे नखरे सहन करना पड़ेगा और खर्चे उठाना पड़ेगा, दैट इज़ वाई। सो आई ऑब्जर्व वन थिंग, दैट द गर्ल इज अ मोर डेडिकेटेड देन द बॉयज, ठीक है, ओके, दैट इज़ वाई। अभी कहाँ तुम्हारी शादी को माना, अभी जनरल बातें हैं ये थोड़ी कि तुम्हारी, अभी तो तुम्हें 10 साल नहीं करना, सफल हो जाओ, कुछ कर लो, उसके बाद व्हेन द पेरेंट्स वांट, ठीक है। नहीं नहीं, उससे कुछ नहीं है, वो तो सब क्या रहता है, एक दैट यू नीड सिस्टमैटिक। तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका, मैं तुम्हें नहीं भूल सका, मैं तुमको नहीं मिल सका। जैसे कहीं आप शादी में गए और किसी को मिलना था और नहीं मिल पाए, तो आप बाद में फ़ोन पे बोलो, अरे भैया नहीं मिल पाया यार, हम ध्यान ही नहीं रहा कि आपसे भी मिलना है, मैं आपसे नहीं मिल पाया, आई कुड नॉट, मैं समय पर नहीं पहुंच पाया, आई कुड नॉट रीच ऑन टाइम, ठीक, चलो ठीक है। तो ये इसमें क्वेश्चन पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसमें सीधा बताना पड़ता है। जैसे मैं बोलूँगा कि तुमने क्यों नहीं किया होमवर्क, आप कहोगे सर आई कुड नॉट अटेंड द क्लास यस्टरडे, ठीक है, ज़्यादा बात मत कर, ठीक है।